हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड व्हाट एन अमेजिंग वीक दिस हैज़ बीन। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीक की एक्शन रही है। लेट मी स्ट्रेट टेक यू टू प्रीवियस वीक्स समरी। लास्ट वीक की समरी में हमने कहा था 12,790 विल बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल और उस लेवल का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप देखोगे तो आज की भी जो क्लोजिंग है वो लगभग उसी लेवल के आसपास हमें देखने के लिए मिल रही है। एट द सेम टाइम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें सो बैंक निफ्टी में 29,250 की लेवल हमने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे रखी थी। बैंक निफ्टी इज बुलिश, इज सिटिंग कंफर्टेबली अबव दैट लेवल एंड 29,600 की लेवल पे अभी करंटली है। बिकॉज दिस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल वॉज ब्रोकन देन द नेक्स्ट टारगेट गॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, एक स्पेसिफिक टिप मैंने दी थी ट्रेडर्स के लिए एंड दैट वाज एनी चेंज इन ट्रेंड इज अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ फेज। तो वी हैव टू कीप आवर पोजिशन साइजिंग लिमिटेड एंड मैनेज द पोजिशन साइजिंग। वंस वी गेट अ कन्फर्मेशन, अपॉन कन्फर्मेशन वी कैन अगेन ऐड टू आवर पोजिशंस। सो ये एक व्यू हमने रखा था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इस वीक के एक्शन कैसे रही है, पैन आउट हुई है, वो भी हम देखते हैं एंड साथ ही साथ देखते हैं आज का ग्रुप पे मैसेज क्या था। सो अगर हम देखें ओवरऑल इस एक्शन को आज के दिन का मैसेज भी कैटेगरिकली इस एक्शन को लेकर ही बात करता है। व्हाट एन अमेजिंग डे यस्टरडे। एज आई सेड आई विल नॉट बी इन अ हरी टू कॉल इट अ टॉप। मार्केट का टॉप हो चुका है ऐसा कहने की जल्दी में मैं नहीं रहूँगा। विथ ऑल बिग बेयरिश कैंडल we must see a retracement. So for any big bearish candle, there has to be a retracement. And after that retracement, the important question that one must ask looking at the chart is that is the low of that particular candle is taken out? Is there a confirmation of the change in trend? So with all big bearish candle, we must see a retracement. So low of Wednesday will be important. Today as well, we expect to see a bearish candle. A close below yesterday's low will confirm a change in trend. What can change our bias? अब ये एक व्यू रखा है। Now what can change our bias? A revisit to top or Nifty breaking out of 13,070 on a closing basis or taking out recent high will confirm bullish action. So ये basically व्यू मैंने आज सुबह शेयर किया है प्राइम ग्रुप में, बट this is the view that I am intending to keep for the coming week as well. Let's discuss this in detail. This is a change of trend phase, right? So keep a tab on outperformer and underperformer stocks. बहुत बार क्या होता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी का ट्रेंड अगर क्लियर नहीं होगा सो उस समय पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टुडेज क्लोज इज इंपॉर्टेंट। आज के दिन का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ मंथली क्लोज टुडे। आज मंथ एंड का दिन है। सो ये सभी चीज़ें बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है और ये सभी चीज़ों को देखते हुए ये भी बात देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस एक्शन किस तरह से पैन आउट हुई है। ओवरऑल इफ वी सी द एक्शन दैट इज बीइंग प्रिंटेड इन निफ्टी ऑन अ वीकली चार्ट, सो दिस एक्शन इज़ वेरी इंडिसाइसिव काइंड ऑफ एक्शन। और पिछले 2 वीक से ये इंडिसाइसिव कैंडल जब प्रिंट हो रही है, दोनों कैंडल की प्राइस की जो रेंज है उस रेंज में ज़्यादा अंतर नहीं है, राइट। द इट्स अ नैरो काइंड ऑफ रेंज और उस रेंज के चलते हुए दिस अ इंडिसाइसिव कैंडल। सो अगले वीक का एक्शन विल बी इंपॉर्टेंट। इफ वी चेक दिस लेट्स से ऑन एन आर्ली चार्ट, सो आर्ली चार्ट पे हमें ये दिखाई देता है कि जो एक्शन हमें देखने के लिए मिली वेंसडे को और थर्सडे को, कल भी जो उसका एक फॉलोअप आया, तो ये ओवरऑल जो फॉल है, इस फॉल के बाद जो रैली हमें कल के दिन में देखने के लिए मिली है, in a way it is forming a lower high with respect to this high, it is forming a lower high। और इसके बाद अगली एक्शन किस तरह से देखने के लिए मिलेगी is important, but at the same time we are in a early stage of this reversal। तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ से एक्शन देखने के लिए मिल सकती है। इफ़ यू सी दिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, सो डेली चार्ट्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, प्राइस 5 EMA के ऊपर है। सो अगेन लेट मी टेल यू दिस इज एनीबडीज गेम। अगर प्राइस 13,070 के ऊपर चली जाती है देन दैट्स अ बुलिश स्टोरी ऑल टुगेदर। और अगर हम ये
थर्सडे का लो अगर ब्रीच कर देते हैं तो वो बेरिश एक्शन हमें देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल अगर हम देखें इस व्यू में या जिस तरह से प्राइस एक्शन हो रही है, पिछले वीक में हमने अबाउट 15 डेज बैक वी हैड ड्रॉन दिस रेक्टेंगल, एक रेंज को हमने मार्क कर दिया था। अभी भी अगर देखा जाए तो निफ्टी की जो प्राइस मूवमेंट है, प्राइस एक्शन है, इट इज़ विद इन दिस रेंज। सो अगर बेरिश एक्शन हमें देखने के लिए मिलती है सो 12,666 का टारगेट हमारा होगा। बट अगर प्राइस एक्शन बुलिश रहती है निफ्टी में, देन वी विल कंफर्टेबली सी दिस टारगेट ऑफ 13,260। ये वीकली कैंडल इनडिसाइसिव है, ये जो वीकली कैंडल है इस वीक की, दैट कैंडल इज इनडिसाइसिव, और उस वजह से यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म टारगेट है निफ्टी का वो 13,260 का जो टारगेट है उसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। निफ्टी टारगेट इफ प्रीवियस हाई इज टेकन आउट, सब्जेक्टिव है। इनडिसाइसिव फेज में ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड करें, यू कैन रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेडिंग एंटायरली, बट इन दिस फेज दोनों तरफ ये मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस में हमने क्या किया है, पहला जो एक रैली था उस रैली के बेसिस पे हमने ये टारगेट कैलकुलेट किया है। 13,260 का लेवल है, जो लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट होगा, और ये इम्पॉर्टेंट लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा इस वीक में, आने वाले वीक में किस तरह से ओवरऑल एक्शन जाती है ये भी देखने का हमें एक मौका मिलेगा। राइट, सो दिस इज इट फॉर निफ्टी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो वीकली एक्शन, वीकली जो कैंडल है इट्स इंडिसाइसिव स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ अ कैंडल, और वो स्पिनिंग टॉप की कैंडल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। 29,027 की जो लेवल है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 78.6% की रिट्रेसमेंट है और उसी के इर्द गिर्द प्राइस अभी घूम रही है। इफ़ वी चेक दिस ऑन एन आर्ली चार्ट, सो आर्ली चार्ट में जैसे निफ्टी में हमें दिखाई दे रहा था वैसे ही यहाँ पे भी एक टॉप हो चुका है, एक लो, और यहाँ पे इज़ अ इनकम्प्लीट काइंड ऑफ एक्शन। आज के दिन में जो एक्शन रही है बैंक निफ्टी की वो बहुत ही साइडवेज काइंड ऑफ एक्शन रही है, बट इट्स एनीबडीज गेम। अगर हमें ये वेंसडे का अगर लो है वो ब्रेक होते हुए दिखाई देता है तो वेंसडे का लो ब्रेक होने के बाद वी कुड सी दिस टारगेट ऑफ 28,200। बट अगर ये हाई ब्रेकआउट होते हुए हमें दिखाई देगा सो नेचुरली जो टारगेट हमारे लिए होगा वो टारगेट 30,600 का होगा। सो 30,630 का टारगेट है। अगर प्रीवियस हाई की लेवल को हम ब्रीच करते हैं तो ओके, ओनली इफ दिस प्रीवियस हाई इज टेकन आउट, अगर हम ये लेवल के ऊपर चले जाते हैं तो ही ये टारगेट संभव है। अदरवाइज यहाँ पे एक बेस जो है बन चुका है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है, और वहाँ से एक्शन अभी फ़िलहाल तो बेरिश दिखाई दे रही है। बट बिकॉज वीकली कैंडल इनडिसाइसिव प्रिंट हुई है तो हम इस वीक में वी विल हैव आर व्यू ऑन बोथ द डायरेक्शन। अगर दोनों डायरेक्शन में कहीं पे भी सिग्नल मिलता है तो वी विल ट्रेड। अगेन माइंड यू, दिस इज़ लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और इस साल हमें ये आखिरी मंथ रहेगा जहाँ पे ये वोलाटाइल पूरा जो फेज़ है वो देखने के लिए मिलेगा। 15 दिसंबर तक, जनरली दिसंबर के मंथ में 15 दिसंबर तक एक्शन प्राइस में जो होती है वो दिखाई देती है। जनरली सेकंड हाफ ऑफ द मंथ होता है वो डल और साइडवेज काइंड ऑफ एक्शन होती है, तो वो भी बात याद रखिए। तो पहले 15 दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इस एक्सपायरी को या इस आने वाले वीक को देखना है। हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, मंडे इज़ अ बैंक हॉलीडे, सो ये भी बात आप ध्यान रखिए कि इस वीक में जो प्राइस की एक्शन होने वाली है, जो मूवमेंट होने वाली है, वो केवल ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे इन 3 दिनों में होने वाली है। तो जो भी मूवमेंट है वो मूवमेंट ट्यूसडे के दिन हमें ज़्यादा अग्रेसिवली देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो जनरली ऐसे होता है कि जब ट्रंकेटेड वीकली एक्सपायरी होती है तो उन बचे हुए दिनों में
घमासान एक्शन देखने के लिए मिलती है, ऐसा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि आने वाले वीक में एक्शन किस तरह से होती है, राइट। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। करंट फेज इज इनडिसाइसिव और इस फेज में यू हैव टू टेक पोजिशंस केयरफुली। अपने पैसों को बचाइए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थंब रूल जिसे हम कह सकते हैं, उस तरह से इसे देखिए। बिकॉज जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगा तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे काफ़ी सारे लॉसेस करके पैसे गवा दिए हैं। तो मेरी अर्ज है ट्रेडर से कि नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिटेड रखिए, सो दैट यू कैन प्रिजर्व सम ऑफ योर कैपिटल। दैट शुड बी द प्राइमरी गोल ऑफ अ ट्रेडर, and then keeping on making some money, some profitable trades will be a good strategy to go forward, right? So I wish you a very happy trading in this coming week ahead. Thank you so much for watching this video.